एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 क्लास 9 का चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम करने जा रहे हैं। हमारी थ्योरम है फर्स्ट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180। मीन्स जो आप अब तक करते आए हो लीनियर पेयर, देखते हो ना, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180। अब उसी बात को आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, जो आप कोई भी क्वेश्चन करते थे, लिखते थे लीनियर पेयर द सम इज 180, तो आपको वही थ्योरम प्रूव करके बता दें। क्या कहा है? अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मींस एक लाइन है, ठीक है, लाइन हो गई ए बी, उस लाइन पर एक रे स्टैंड करती है। मींस आप एक रे बना लीजिए लाइक दिस वे, ये आ गई सी, ठीक है। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, तो दो एंगल बने हैं, देखिए कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 180 है। ठीक है, तो चलिए मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ, दिस इज एंगल 1 और एंगल 2। ठीक, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखिए आप अब तक यही करते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन। तो यही थ्योरम आपको प्रूव करके दिखाने की भाई कैसे है ऐसा। सो अब इसके लिए सबसे पहले जब हम करेंगे, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। सो योर गिवन हियर है अ लाइन ए बी एंड अ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। ये गिवन है, ये तो गिवन है कि भाई एक रे स्टैंड करती है एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? अब जो आपको टू प्रूव लिखा मैंने, जो प्रूव करना है वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, मैं इसको इस तरह से करूंगी, ना कि मैं इसके नाम लिखूंगी एंगल एओसी एंगल सीओबी, ये नाम नहीं लिखे, इसके प्लेस पर मैंने 1 और 2 करे। आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल एओसी, ठीक है, या मैं इसको इधर लिख दूं एंगल एओसी इज इक्वल एंड एंगल सीओबी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी। अब हम करते हैं, अब यहां करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे मींस हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन अ पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे क्या करेंगे? ड्रॉ, इसको नाम दीजिए डी का, ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। एकदम ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा परपेंडिकुलर है इधर, ठीक है, यहां पर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इधर का एंगल भी कितना होगा? डायरेक्ट लाइन से बनाया मैंने 90, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 बनाता है। अब यहां पर मैं एक एंगल और ले लेती हूं, इसको नाम दे देती हूं एंगल 3 का। ठीक है, इसको मैंने एंगल 3 का नाम दे दिया है। ठीक, अब हम करते हैं इसका प्रूफ करते हैं। चलिए अब आप देखिए हमारा जो एंगल एओसी है, एओसी, उसको कैसे लिख सकती हूं मैं? एंगल एओसी के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन और आ गई है, ठीक है, तो मैं उसे लिख सकती हूं 90 डिग्री प्लस एंगल 3। समझ रहे हो कि नहीं? ये इतना एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और इस एंगल में दो पार्ट हैं, एक 90 डिग्री का और फिर एंगल 3 मैंने अलग से ले लिया। मींस ये जो पूरा एंगल 1 है, पूरा एंगल 1, ठीक है, यहां मैं इसको एंगल 1 भी कर सकती हूँ। एंगल 1 किसके बराबर है? 90 डिग्री प्लस एंगल 3 के। ठीक, ये आपका आ गया 1। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो एंगल, मैं यहां पर वो भी लिख के दिखा देती हूँ जो आपको एंगल एओसी इज इक्वल्स टू है एंगल एओडी प्लस एंगल डीओसी के। ठीक है, ये 1 हो गया। अब आगे करते हैं, चलिए अब एंगल सीओबी करते हैं। सीओबी जो क्या था आपका एंगल 2, जिसे आपने एंगल 2 माना है। एंगल 2 किसके बराबर है? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका इतना एंगल 90 है, ठीक है, इस 90 में से अगर आप एंगल 2 को माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा?
एंगल 3 बचेगा ना, तो मैं एंगल 2 को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस एंगल 3। मैंने पूरे इस 90 में से 90 को इस पूरे 90 में से मैंने एंगल 3 माइनस करा तो मेरे पास एंगल 2 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल 2 की वैल्यू निकाली, एक तरफ वो इस तरफ से झुका था तो 90 प्लस एंगल 3 आया, दूसरा एंगल 2 90 से कम था तो मैंने 90 में से एंगल 3 को माइनस कर दिया तो वो एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। नाउ ऐड 1 एंड 2 इक्वेशन, हम 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, एंगल एओसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल 3 एंड 90 डिग्री माइनस एंगल 3, ठीक। ये प्लस एंड माइनस दोनों एंगल 3 कट जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ गया, 180 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। बस आपको इस तरह ध्यान रखना है कि हमें एक बार हमने जब एंगल एओसी लिया, बड़ा एंगल 1, हमने जब एंगल 1 लिया वो 90 प्लस एंगल 3 था, पर जब हमने एंगल 2 लिया तो वो 90 में से एंगल 3 को माइनस करना पड़ा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है भाई, एंगल 2 90 से छोटा है, तो हमने एंगल 2 किसके बराबर था, 90 माइनस एंगल 3 के। इन दोनों को प्लस कर देंगे और हमारी ये हेंस प्रूव। चलिए अभी एक थ्योरम और करते हैं। चलिए सेकेंड हमारी थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज 360। अब एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 कंप्लीट एंगल को हमें प्रूव करना है। तो आपके पास ये है दीज, इन सब एंगल्स का सम हमें क्या प्रूव करना है, 180। तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं हम, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल अराउंड द पॉइंट, ठीक है। एक अराउंड के पॉइंट्स गिवन किए हैं, हमें टू प्रूव क्या करना है। अब देखो प्रूव क्या करना है, यहां से चलते हैं, एंगल ए ओ बी, इसे 1 एंगल नाम दे दो, इसे हम दे देते हैं एंगल 2, ये आपका हो गया एंगल 3 और ये पूरा हो गया एंगल 4, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, हम ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पॉइंट ओ है ना, पॉइंट ओ है आपका, उसके अराउंड जितने भी एंगल बने उन सबका सम 180 आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कि हम जो ओबी रे है उसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड की तरफ। ओबी रेज ये है, इसे हम पूरा पीछे की तरफ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसे ई नाम दे दीजिए। क्या करा आपने, प्रोड्यूस ओबी एट बैकवर्ड, पीछे की तरफ, सच दैट EOB इज अ स्ट्रेट लाइन। किस तरह से करी हमने, कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बनने से ये पूरी सीधी लाइन हो गई, ये लिखती, ये बात लिखनी जरूरी है कि अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से करी है। इसके बाद आप देखिए कि जो हमारा एंगल 4 था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो मैं इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6 का नाम दे दूंगी, ठीक है। एंगल 4 था, जब हमने वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो लाइन आई है उसने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैंने उनका भी नाम दे दिया एंगल 5 एंड एंगल 6, ठीक है। चलिए अब हम इनका प्रूफ करते हैं इसका। यहां पर देखिए आप, EOB इज अ लाइन, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, अभी हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। एंगल 1 और 5 का सम क्या होगा, 180। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, ध्यान से लगी, ठीक है। अब दोबारा से EOB एक लाइन है अगेन, अब उसकी डाउनवर्ड देखिए आप, यहां पर भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 6, वो भी किसके इक्वल होगा, 180 के। क्यों होगा,
देखिए 3 एंगल ऑन द सेम साइड, एक पॉइंट पर बने हुए हैं 3 एंगल और तीनों का सम क्या होना चाहिए 180। ये भी आपकी एक थ्योरम है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ऐड 1 and 2, हम 1 and 2 को ऐड कर देंगे। जब हम ये ऐड करते हैं तो याद रखिए इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होती है जब हम दो इक्वेशन को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल 5 प्लस एंगल 1 इस साइड आया, ये साइड आया। अब मैं ये लिखूंगी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। फिर लिखूंगी मैं इधर 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, ठीक। अब देखो यहां पर जो एंगल 5 और एंगल 6 है उन दोनों की प्लेस पर मैं 4 लिख सकती हूँ ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो लिख देती हूँ, चलो मैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। क्यों करा ऐसा, क्योंकि एंगल 4 बराबर है एंगल 5 प्लस एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 5 और एंगल 6 को प्लस करके मैंने एंगल 4 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 किसके बराबर आ गए 360 के। यही तो हमें प्रूव करना था ना, बड़ा इजी सा। बस आपको ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन करनी है और ये मैंने आपको और इजी पे बता दिया। एंगल 1 2 3 4 के थ्रू कर सकते हो और आप इसे एंगल EOA प्लस एंगल AOB ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप उस तरह से कर सकते हो। बस पॉइंट है कि आप जो भी मेंशन करें फिगर में उसको एक्यूरेट वे में करें। चलिए अब एक आपका NCERT की थ्योरम है वो भी कर लेते हैं। तो हमारी थ्योरम है 6.1 आपके NCERT में थ्योरम है ये। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप अब तक ये अप्लाई करते आए हैं अपनी प्रीवियस क्लास में कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। अब आपको ये प्रूव करके बताना है भाई किस तरह से इक्वल है, क्यों इक्वल बताइए आपने। तो आपके पास ये आपकी दो लाइन है एंड दे आर कटेड एट द पॉइंट O। एक लाइन है AB, एक है C एंड D, ठीक है, ये कट हुए। सो आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है टू लाइंस, अब उनका नाम भी दे दीजिए AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। उन्होंने इंटरसेक्ट करा है पॉइंट O पर, ठीक है, ये बात हुई आपकी। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि आपका जो ये एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। मींस कि यहाँ पर अगर एक एंगल है वो इसके इक्वल होगा और इधर अगर जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो बेटर मैं एंगल को 1 2 3 का नाम दे दूं। चलिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 3 के एंड एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 4 के। क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट है ना, 1 का वर्टिकल अपोजिट 3 है, 2 का 4 है। हमें ये प्रूव करना है। अब चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। अब यहां पर देखिए OA रे स्टैंड्स ऑन लाइन। आप ये लिखेंगे कि OA रे, अगर OA को रे मानते हो तो वो किस लाइन पर है, CD पर। ये बात ध्यान से देखेंगे आप, इन दो पे ध्यान दीजिए। OA रे स्टैंड हुई, हम CD लाइन की बात कर रहे हैं जहां पर तुम्हें OA रे को देखना है। बाकी फिगर को आप इस टाइम इग्नोर करेंगे जब आपने ऐसा लिख दिया। ऐसा करने से आपका क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आया 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन ये आ गई, ओके। अब आप दूसरी देखिए। अब ध्यान से दोबारा देखना है इसमें। अब मैं OD रे की बात कर रही हूं, वो स्टैंड्स करती है किस लाइन पर, AB पर। ध्यान से OD, अब मैं OD की बात कर रही हूं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट नहीं जाएंगे। अब मैंने OD रे की बात करी जो AB लाइन पर है। OD रे स्टैंड्स ऑन लाइन AB, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अब आप देखो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो क्योंकि AB लाइन की बात कर रहे हो और OD रे की।
तो एंगल 2 और 3 हुआ, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ये भी आपके आ गई स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन आ गई 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इन दोनों में आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है, ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड 180 180। अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। अब जब आप दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हो और देखते हो, और अगर उनकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी, दोनों इक्वेशन की, अब देखो इन दोनों इक्वेशन में हमारी राइट हैंड साइड 180, राइट हैंड साइड 180, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर कुछ भी है वो वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से आपकी एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, आ सकता है ना ऐसा। अब देखो यहाँ इक्वल साइन, यहाँ भी एंगल 2, यहाँ भी एंगल 2। अगर मैं एंगल 2 को इधर लेकर जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो ऐसा में क्या करते हैं, हम ऐसे इधर से ही काट देते हैं। अगर इज इक्वल्स टू बीच में है और दोनों टर्म्स इक्वल हैं विद द सेम साइन तो वो कट जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोजिशन होने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो तब कट जाएगी। तो हम एक स्टेप को स्किप करने के लिए ऐसे कर देते हैं। तो इसके थ्रू क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमें एक चीज प्रूव करनी थी, प्रूव होगी, है ना, प्रूव हो गई ना। अब हम आगे जब 2 और 4 को प्रूव करना है तो हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और आप चाहे तो इसे प्रूव भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, बट अब आपको ये दोनों लेने पड़ेंगे एंड दिस वन। ठीक है, तो ये थी आपकी बड़ी सिंपल सी थ्योरम। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।